इतने ज़्यादा इखराजात आए हैं और लोगों का क्रिकेट शायकीन इस PSL जो कि अब की बार हो रहा है इस बारे में क्या उनकी राय है, कैसा उनका जोश खरोश है। तो हमारे नुमाइंदे चिराग बलोच हमारे साथ हैं। चिराग जो है आपने देखा होगा फील्ड में मौजूद होते हैं तो हमें स्पोर्ट्स की जितनी भी खबरें होती हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं, वो हमें रिपोर्ट करते हैं फील्ड में रह करके। चिराग आज स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं। चिराग आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। हाउ आर यू? बिल्कुल ज़बरदस्त, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, ये PSL इसमें ऑडियंस नहीं है, सिर्फ क्रिकेट टीमें जाती हैं, वो खेलती हैं। तो और पहले की जो कवरेज थी, ज़ाहिर है ऑडियंस के साथ कवरेज करना, अभी ये सब कितना फ़र्क इसमें देख कहीं ना कहीं फीका फीका महसूस ज़रूर होता है। ऑब्वियसली इस चीज़ के जो चीज़ इसकी कामयाबी का सेरा, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट या स्पोर्ट्स इवेंट हो तो उसके पीछे रीज़न होता है जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने कोविड वाले टाइम में तो ऑब्वियसली मैंने तब जो है वो नई रिपोर्टिंग की, लेकिन मुझे अब मौका मिल रहा है तो फील वही आ रही है कि बिल्कुल ग्राउंड्स खाली खाली, हाँ। तो बिल्कुल वो फीका सा कहीं ना कहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली जो सर्कमस्टांसेस थे उनको देखते हुए अगर हम चीज़ें देखें तो ऑब्वियसली करवाना ज़रूरी था, जो कि ऑलरेडी हमारे खिते के अंदर जो मामला चल रहे हैं होपफुली अब ये रिजॉल्व हो जाएंगे। हाँ, चीज़ें होके तो ये है कि इसकी वजह से सारा इशू था कि फैंस जो है उनको अलाउ नहीं किया गया था। फैंस के बगैर हमें भी फीका, मैंने तो जितना भी किया है, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो हमें डिफरेंट शहरों से लोग आए होते हैं स्पेशल यहाँ पे क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का जरिया वन ऑफ द मतलब ये एक रीजन है, क्रिकेट रीजन है कि लोग आके एंजॉय करते हैं। ब्लॉक फिर भी लाहौर है, ट्रैफिक के मसाइल हमें फिर भी फेस करने पड़ते हैं। वो तो ऑब्वियसली हमारे वाला जो रूट है ना, मेरे घर वाला PC की वजह से जहां पे क्रिकेट टीम ने स्टे किया, क्योंकि इस दफा इशू और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए कि लास्ट ईयर 6 टीमें थी, इस साल 8 टीमें हो गई हैं, तो 2 की जो है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ गया। तो मूवमेंट जितनी ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसकी ब्लॉकेजेस ज्यादा होंगी। तो होपफुली इसका कोई ना कोई PCB और गवर्नमेंट मिलकर कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे फ्यूचर के अंदर कि इसको थोड़ा महदूद किया जाए, या फिर कहीं ना कहीं कोई होटल वगैरह नया ऐसा 5 स्टार तैयार किया जाए कि ये सारे प्लेयर्स जो वहां पर हों और ग्राउंड के नजदीक हो तो ज्यादा ईजी होगा उनके लिए भी। तो अभी फैंस के साथ एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली फैंस के बगैर मजा नहीं है, फीका है थोड़ा बहुत, लेकिन होपफुली उम्मीद है अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी इसको ना, इस PSL 11 को ना एक न्यू एरा का नाम दिया गया है, वो एक नया आगाज भी, एक अच्छा भी है। 10 साल कामयाबी के साथ गुजारे, अब 11वां शुरू हुआ है। हाँ, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? अगर है ये न्यू एरा वाकई है तो न्यू एरा नो डाउट, कुछ चीज़ें जो है वो नहीं आई हैं, बहुत सारी चीज़ों हमने बहुत सारी टीम्स आपने कहा कि 2 टीम्स नहीं आई हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली सबसे बड़ा अपग्रेड ही यही है कि आपने 6 टीमों से 8 टीमों पे चले गए हैं। बाकी मसले मसाइल हमारे अवाम के लिए वो एक साइड पे हैं, लेकिन अगर PSL की बात करें तो ये कामयाबी का एक, ये हम कह सकते हैं कि राज है कि अगर पाकिस्तान ने पिछले 10 साल अच्छा किया है तो हमने 2 टीमें ऐड की हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि साथ में हमने कुछ नए रूल्स भी देखे, हमने नई स्पॉन्सरशिप डील्स देखी। हम ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा हो रहा है। ऑब्वियसली हमने नया ग्राउंड बनाया, हमारे जो वहाँ पर जो नई लाइट्स लगी हैं उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, फला, लेकिन PCB उससे कई ज़्यादा कमा रहा है उन चीज़ों से। ऑब्वियसली जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं वो कुछ जो डील्स हो रही हैं ऑडियंस के बगैर कितना ज़्यादा फायदा, उसके बगैर भी कमा रहे हैं। अब देखिए गेट मनी एक लिमिटेड होती है। अब मिसाल के तौर पे कज़ाफी स्टेडियम में 34,000 बंदे की कैपेसिटी है, तो वो 34,000 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते। लेकिन उसके बावजूद जो मेन कमाई का जरिया होता है स्पॉन्सर्स होते हैं। अब पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्पॉन्सर ये ब्रॉडकास्टिंग डील की है, ये कई 100 गुना ज़्यादा जो है वो पिछले सीजन से ज़्यादा डील की है। तो इतने 100 करोड़ जब कमा रहा है तो ऑब्वियसली जब उसमें से जब कमाएंगे तो लगेगी भी। ऑब्वियसली अब आपने अच्छा एक्सपीरियंस देना है फैंस को, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको इनोवेशंस करनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, नई जो क्रिकेटर्स को भी बेहतर करना ऑब्वियसली इस सीजन हमने देखा भी है। इस सीजन हमने देखा है कि खास करके जब बड़े प्लेयर्स लेके आए हैं, बड़े प्लेयर्स आए हैं, तो ऑब्वियसली जो हमारे जो प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उनको बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा, वो इंप्रूव करेंगे। ऑल दो क्रिकेट तो अपनी खुद ही इंप्रूव करनी होती है, किसी के साथ जो है वो ड्रेसिंग रूम शेयर करने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये है कि जितना एक प्रोवाइड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तानी प्लेयर्स को कर सकता है वो उनकी तरफ से है। ये बाकी परफॉर्म करना तो पाकिस्तानी प्लेयरों का काम है। अब फैसिलिटीज़ वगैरह देना ये बोर्ड का काम है। अब प्लेयर्स ये कहें कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही तो फिर समझ आता है। फैसिलिटीज़ भी प्लेयर्स को मिल रही हैं, सारी बोर्ड सारी फैसिलिटीज़ भी दे रहा है। परफॉर्म ना करें तो ये प्लेयरों का कसूर है, बोर्ड का कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से सारी फैसिलिटीज़, अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनको जो चीज़ चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे हैं, लाखों के अंदर वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। तो उसके बाद बाकी PSL वाला अलग से कर लें, करोड़ों यहाँ से उन्होंने अपनी इस वक्त पहली मरतबा ऑक्शन हुई थी,
तो उससे कमाए हैं, तो ऑब्वियसली अब क्रिकेट तो इनको खुद इंप्रूव करनी है ना, वो तो क्रिकेट बोर्ड तो आगे नहीं करेगा। सीज फायर तो हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीज फायर के बाद अंदर की खबर क्या है कि क्या लग रहा है कि कोई एक ऐसा मैच ऑडियंस को स्टेडियम जाके देखने को मिलेगा? अच्छा, ये मजे की चीज़ है, इसके ऊपर मैं खुद भी जो है ना बहुत रिसर्च कर रहा था। अभी मेरी कुछ जो है वो पीसीबी के कुछ सोर्स हैं उनके साथ बात हुई है, तो पीसीबी खुद अंदर हलचल जो है ना वो कल से शुरू हो चुकी है ना? वो इसी चीज़ के ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली लोग आए थोड़ा सा, वो उनके साथ जब बेचारे जो इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए थोड़ा सा एंटरटेन करें, बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हम भी यही चाहते हैं कि फैंस आए हैं। लेकिन मेरी जो बात हुई है उनका कहना है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, हम तो चाहते हैं कि कल के मैच में बेशक आ जाए या आज जिस टाइम हमें कहेंगे हम तो तैयार हैं फैंस को लाने के लिए, लेकिन एट दी एंड फाइनल डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आना है। फाइनल जो बातचीत होगी, क्योंकि जारी बात है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद गवर्नमेंट के साथ इन रहते हैं, तो उनके जब तक फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा कि फैंस को अलाउ करना है तब तक फैंस अलाउ नहीं है। अभी तक जो है वो डिस्कशन होगी ऑब्वियसली इसके ऊपर। अभी कराची लेकर चल रहा है, होपफुली इसी के अंदर इसी में मौका मिल जाए। कराची में मैचेस कब हैं? कराची से हो रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो फिर लाहौर में है अभी? लाहौर में 21 से दोबारा लाहौर में आएंगे और फिर फाइनल भी लाहौर में है 3 मई को फाइनल यहाँ पर लाहौर में ही होगा। लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस में अगर आपको बताऊं, अगला 1 महीना सवा महीना जो है वो लाहौरियों को ट्रैफिक के मसाइल नहीं, राउंड अबाउट 2 वीक्स के आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी 2 वीक तो अभी कराची है, कराची वाले फेस करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो पैक तो है अभी भी, वो सारे उन्होंने बैरियर्स वगैरह तो लगाए हुए। खैर ये जाहिर है अगर आप खेल का शौक रखते हैं, आप चाहते हैं कि हम सिफारती ताल्लुकात हमारे और हमारे सियाहती जो हैं वो सरगर्मियों को फिरोग मिले, तो ये सब कौमों को बर्दाश्त करना पड़ता है। ऑब्वियसली थोड़ी एंटरटेनमेंट के लिए आपको जैसा अच्छा, मैं सबसे पहले इस चीज़ की दाद लाहौरियों को दूंगा कि मैंने जितने भी मैच कवर किए हैं, चाहे जितने ऑब्स्टेकल्स किए उन्होंने, मैं श्रीलंका भी अभी कवर करके आया था, वहाँ पे इतनी ज़्यादा रुकावटें या इतनी ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती। फैन सारे आस पास होते हैं, हमारे फैंस 4 चेक पोस्ट से गुजरने के बावजूद ग्राउंड फुल कर देते हैं। ये सबसे बड़ा कमाल है कि इसके ऊपर दाद दूंगा जो लोग बाहर से भी आते हैं और जो खास करके मेन लाहौर के लोग हैं जो कोई एंटरटेन होते हैं, खुद करते भी हैं दूसरे फैंस को। और इवन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इसके ऊपर बड़ा कहते हैं कि हमें खुद जो है वो चीज़ फील हो रही है कि इस दफ़ा फैंस नहीं है, क्योंकि हमने हमारा जो हमारी क्रिकेट टीम को भी तो चिराग सोचना चाहिए ना कि देखिए फैंस कितने, सिर्फ फैंस की वजह से तो क्रिकेट्स नहीं चलती है ना इस तरह से दुनिया में। क्रिकेट टीम को भी करना पड़ता है, ऑब्वियसली ये परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। परफॉर्मेंस अगर डाउन जाएगी, मतलब क्रिकेट शायकीन, क्रिकेट लवर्स हुए हुए हैं ना, तो इनको भी कोई ऑब्वियसली देखिए कोई चीज़ जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो फैंस के दिल उठना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ से। ये एक दफ़ा हमने रिएक्शन ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि लास्ट ईयर का PSL है जब पाकिस्तान, ये 24 के वर्ल्ड कप की बात है, जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फिर 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये हुआ था। फिर फैंस ने थोड़ा जो है अपना रिएक्शन दिया, ग्राउंड उस तरह से फुल नहीं होते थे जिस तरह पहले होते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना शुरू की, तो दोबारा से वर्ल्ड कप जिस तरह से कोई ICC ट्रॉफी आती है तो हम बिल्कुल ये भूल जाते हैं क्रिकेट खेलना, उससे पहले हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली असल मसला ये है कि हम बड़े स्टेजेस के ऊपर वो प्रेशर नहीं ले पाते जो कि एक बड़ी टीम जिस तरह होती हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया की है, इंग्लैंड की है, न्यूजीलैंड, वो जिस तरह से प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं हमारे नहीं कर पाते। हमें वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, हमें इंप्रूव करनी होगी, तभी जाकर क्रिकेट जो है वो इंप्रूव होगी। सिर्फ क्रिकेट ODI सीरीज या मतलब सीरीज वगैरह के अंदर परफॉर्म करने, बायलैटरल सीरीज में परफॉर्म करने से क्रिकेट नहीं चलती, आपको ICC इवेंट्स में परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आकर जो है वो फैंस भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, ये खुद भी खुश होंगे। ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को याद किया जाता है, आज भी जो भी लोग याद किए जाते हैं वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेज, अगर 92 के वर्ल्ड कप की बात करें, वसीम अकरम क्यों याद किए जाते हैं? अपने 92 वाले वर्ल्ड कप के स्पेल की वजह से, फाइनल में जो उन्होंने किया था पाकिस्तान जिस वजह से जीता। और वो वाले जो क्रिकेटर्स थे जो हम शाहिद अफरीदी की बात करें, सरफराज की बात करें, सबके इन्होंने बिल्कुल ऑब्वियसली उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई बड़े इवेंट्स के ऊपर, तभी दिखाई। अब इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा, हमारे बच्चों को किसी क्रिकेटर का कोई उनको होगा चार्म होगा या कोई नाम याद होगा, है ना? क्योंकि उसकी रीजन भी यही है कि हमारे बच्चों को भी क्रिकेट से दूर करने में ये क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ही है, इनके अपने ऑब्वियसली दिल बर्दाश्ता है। हमारे खास करके जो यंग जनरेशन थी वो क्रिकेट के साथ जुड़ी भी बहुत ज्यादा, परफॉर्म ना करे तो उनके दिल भी बहुत जो है बहुत ज्यादा, छोटे छोटे क्रिकेट लवर्स आते हैं ना, और खासतौर पे जब हम कोई मैच हार जाते हैं तो उनके व्यूज देखने वाले होते हैं, उनके जो तासुरात होते हैं वो देख के तो फिर फील आता है कि नहीं बच्चे। इवन हम वहाँ पे, मैं श्रीलंका गया हुआ था अभी रिसेंटली, तो वहाँ पर जो श्रीलंकन लोग थे वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। क्रिकेट लवर्स हैं कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज्यादा क्रिकेट ऑब्वियसली वहाँ पर भी हैं, वो अपने इवन जंग का सा माहौल होता है वहाँ पर। पाकिस्तान इंडिया जो मैच था वहाँ पर इंडियंस तो ऑब्वियसली ट्रैवल करके आए थे, पाकिस्तानी भी कुछ आए हुए थे, कम तादाद में थे लेकिन थे। और जो लोकल कम्युनिटी थी, असल पाकिस्तान को सपोर्ट लोकल कम्युनिटी की थी जो कि श्रीलंकन थे, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरह पाकिस्तान वहाँ से हारे तो वो बेचारे हमारी तरह ही थे, कहते यार हम तो सपोर्ट कर रहे थे लेकिन आपकी टीम ने ही परफॉर्म नहीं किया, जिसके ऊपर हमें भी दुख है, हम चाहते थे पाकिस्तान जीते। मतलब वो डू एंड डाई वाली वो क्रिकेट टीम अब नहीं है हमारी, वो पहले जो हुआ करती थी। अच्छा, इस दफ़ा ड्राफ्ट की जगह ऑक्शन हुआ है,
तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या PSL को फ़ायदा हुआ इससे या नुकसान होगा? ऑब्वियसली मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ इससे इस लिहाज से फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है। बाकी चीज़ें तो ऑब्वियसली फ्रेंचाइजेस बता सकते हैं क्योंकि पैसा उन्होंने लगाया है। अब ऑब्वियसली अगर अगले साल होती है तो पर्स बजट थोड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, इनको और ज़्यादा लगाने का मौका मिलेगा। इससे यह है कि प्लेयर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा आते हैं। ऑब्वियसली अगर हम देखें जो ड्राफ्ट होता है उसके अंदर सिंपल एक प्राइस मेंशन होती है, वही प्राइस मिलती है। लेकिन इसके अंदर आपके पास मौका होता है, अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ऑब्वियसली आपको पैसे ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं कि आपकी बिड ज़्यादा होगी, हर टीम उस वाली में जाएगा कि हम इसके ऊपर बिड करेंगे। ऑक्शन के अंदर ये हमें फ़ायदा हुआ है कि आप इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। अब जिस तरह स्टीव स्मिथ इतना बड़ा नाम है कि वो पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं और पहली मरतबा इन एक्शन हमने उनको देखा है। अगर क्राउड होता तो ऑब्वियसली वो भी उनको उस चीज़ को एंजॉय करता, लेकिन ये है कि वो आए हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे तरीन प्लेयर्स में से हैं। अब मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं, राउंड अबाउट जाकर 14 करोड़ से ज़्यादा के उनको पैसे जो है वो मिल रहे हैं। इस तरह 12 करोड़, इससे पहले ये प्राइसेस नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े प्लेयर्स को लेके आ रहे हैं तो उनको आपको प्राइसेस भी उसी के मुताबिक देनी पड़ती हैं। अब बड़े प्लेयर्स आए हैं, ऑब्वियसली आपने इन्वेस्ट किया है, आपको उनका वो चार्म होता है, उनको भी नज़र आती है ये चीज़ कि वो लोग IPL छोड़ के, जो कि इंडियन प्रीमियर लीग है जो कि सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली है, उनको छोड़ के पाकिस्तान सुपर लीग खेलने आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ इस तरह का किया है तो तभी वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। दूसरा, ऑक्शन हर प्लेयर को अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसके अंदर आप कोई डिफाइंड चीज़ नहीं होती। हो सकता है आपको प्राइस ज़्यादा, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि आप हमारी टीम की तरफ से खेलें, तो उसके अंदर प्राइसेस अच्छी लगती हैं। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमने इस दफ़ा जिस तरह देखा है कि वो आए हैं, तो इस तरह अगले सीज़न में और हो सकता है कि और ज़्यादा प्लेयर्स जो है वो अट्रैक्ट हों, क्योंकि इस सीज़न जो है वो मैचेस जो है वो हो रहे हैं मार्च अप्रैल मई में हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पिछले अब अगले साल जो है वो फेब मार्च के अंदर मैचेस होंगे, तो इसका ऑब्वियसली फिर और ज़्यादा फायदा होगा, बाकी प्लेयर्स भी आएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया चिराग, स्टूडियो में बैठ के भी आपके साथ इतना ही अच्छा लगा जितना फील्ड में मौजूद होते हैं और आपसे हम पूछते हैं कि क्या सिचुएशन है। आपके आने का बहुत शुक्रिया।